वेलकम बैक बच्चों। आज हम लोग शुरुआत करेंगे जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चनों की तरफ। और हम लोग जानते भी हैं बहुत अच्छी तरीके से कि इस बार जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स होंगे उसमें साइंस के पेपर में स्टार्टिंग के जो 20 क्वेश्चन होंगे वो बहुविकल्प पे आएंगे और 20 नंबर के आएंगे। तो उन्हीं 20 नंबरों की तैयारी के लिए ये सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है। सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पीछे आए हुए हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो। तो तैयारी इस बार 20 में से 20 नंबर लाने की है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले बिल्कुल नहीं भूलिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट लिखना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो इसका आंसर हम लोगों का आएगा जल में वहन। जल में वहन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य में वह एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। सबसे पहले यहाँ इसको देखते हैं। वक्र, वक्र यानी कि किडनी के बारे में बता रहा है। किडनी यानी कि सीधा सीधा उत्सर्जन तंत्र, तो इसका आंसर होगा सी, उत्सर्जन तंत्र से। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जल से निकलती है, CO2 से निकलती है, ग्लूकोज से निकलती है या डिक्टोयोजोम से निकलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, CO2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्तिल कण में, श्वेत रक्त कण में। तो इसका आंसर भी मैग्नीशियम का सीधा है और हम लोगों की बुक में भी दे रखा था कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। मतलब कवक किस तरीके से खाना खाता है। स्वपोषण, खुद खाना खाता है। दूसरा, मृतजीवी है, संभोजी है, या इनमें से कोई नहीं। तो मृत भोजी हम लोग लिखेंगे कि ये मृत भोजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लोरोफिल वर्ण का रंग, ये तो बच्चा बच्चा भी जानता है, हर कोई जानता है कि क्लोरोफिल का रंग हरा होगा। तो ये शायद मुझे बताना नहीं था यहाँ पर, लेकिन ये बोर्ड एग्जाम में आया था तो इसलिए मेरी मजबूरी थी कि मेरे को यहाँ देना पड़ा ये। तो क्लोरोफिल वर्ण का रंग है हरा, नीला, लाल, सफेद। तो इसका आंसर आएगा ए, हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। क्वेश्चन नंबर 7, टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है। देखिए वर्ड वर्ड देखिए, सबसे पहले याद रखा है टैनिन। तो वृक्ष की छाल में, पुराने जाइलम में, पुराने फ्लोएम में या जड़ों में। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, वृक्ष की छाल में। याद रखिएगा, वृक्ष की छाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका फॉन्ट थोड़ा सा छोटा हो गया है, ये टीम ध्यान नहीं देती। चलिए क्वेश्चन है, पायोवेट के विखंडन में यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। बिल्कुल एनसीईआरटी में इसका आंसर था, देख के ही मालूम पड़ गया होगा। कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक में या केंद्रक में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। मनुष्य में, काकरोच में, घोड़े में या ऊँट में। तो देखिए, देखने वाली बात, मनुष्य, घोड़ा और ऊँट तीनों में जो परिसंचरण तंत्र यानी कि ब्लड फ्लोइंग का जो तरीका होता है, ब्लड कैसे बहता है, वो नसों के द्वारा बहता है। जबकि काकरोच में ऐसा नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा खुला हुआ, यानी कि कैसा खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, काकरोच में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य के वक्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। दोबारा समझते हैं, वर्ड ही देखना है। वर्ड लिख रहा है वक्र, वक्र मतलब किडनी, किडनी मतलब वक्र नलिका। तो इसका मतलब सीधा हम लोगों को चलना पड़ेगा, आंसर हो जाएगा ए। बी, सी और डी तो देखना ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है जल संवहन में, भोजन संवहन में, एनिमल संवहन में या ऑक्सीजन के वहन में। अभी अभी ये क्वेश्चन आया था, तो भोजन संवहन में हम लोग इसका याद रखेंगे। नेक्स्ट, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। देखिए रक्त का थक्का वो जम जाता है ना, तो उस चीज में सहायक कौन होगा, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त विषाणु, या इनमें से कोई नहीं। रक्त विषाणु इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कूटपाद किसमें पाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, शायद 2019 के बोर्ड एग्जाम्स में भी आया था ये। जब 2019 में जो एग्जाम्स बनाए थे ऑनलाइन कराने के लिए बच्चों के लिए कोरोना में, तब ये क्वेश्चन था हमारे पास। कूटपाद किसमें पाया जाता है, पैरामीशियम में, यूलिनम में,
अमीबा में या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर आ जाएगा सी, अमीबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। क्वेश्चन 14, मानव में डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, मिटोकॉन्ड्रिया या इनमें से कोई नहीं। डायलिसिस थैली नेफ्रॉन, सीधा सीधा आंसर नेफ्रॉन हम लोगों ने दे देना था। क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15 क्वेश्चन की तरफ चलता है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्वेश्चन दोबारा पढ़ना पड़ेगा, एक बार और पढ़िए। भोजन का पाचन, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन या विस्थापन? तो इसका आंसर आ जाएगा ए, उपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? डेंटाइन, एनामेल, मज्जागुआ या अस्थि? तो इसका आंसर आ जाएगा एनामेल, बी आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 16, ग्लूकोज कितने कार्बन के बना अणु है? 3, 6, 5 या 4? जिन्होंने क्लास ली होगी वो देखते इसका आंसर दे देते। 6 कार्बन से मिलकर बना है। C6H12 आता है, O6 बिल्कुल वैसा ही था। क्वेश्चन नंबर 18, डायलिसिस मशीन किस तरीके से काम करती है? कृत्रिम यकृत का, कृत्रिम वृषण का, कृत्रिम वक्र का या कृत्रिम ग्रंथि का? तो कृत्रिम वक्र का काम करती है। किडनी, किडनी याद आ रहा हो, डायलिसिस याद आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, बुक का ही क्वेश्चन था वैसे ही वाला। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन हमारे पास, मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, बच्चे हमेशा गलती करते हैं। इसका आंसर आएगा ए, 8 से 10 मीटर। बहुत सारे बच्चे सेंटीमीटर में लिख के आते हैं, इसका आंसर बी नहीं है, इसका आंसर ए ही होगा। आंसर है 8 से 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20, पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? जड़ में होता है, तने में होता है, पत्ती में होता है या प्रत्येक भाग में होता है? तो सीधी सी बात है, प्रत्येक भाग, डी इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरीके से जल में रहता है? क्वेश्चन दोबारा पढ़िए। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह से जल में रहता है? साफ जल में रहता है, गंदे जल में रहता है, खारे जल में रहता है, मृदु जल में रहता है? साफ जल में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रोटोजोआ अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? मतलब प्रोटोजोआ जो है जो बॉडी वेस्ट होता है उसको कैसे रिमूव करता है अपनी बॉडी से? तो विसरण द्वारा करता है, परासरण द्वारा, अवशोषण द्वारा या निष्कासन द्वारा? तो विसरण द्वारा करता है, ये आपने हमेशा याद रखना है। विसरण द्वारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन है? ट्रेकिया, नाक, फेफड़ा या क्लोम? बच्चों वाला क्वेश्चन तक इसका आंसर हो जाएगा सी, आप सभी जानते हैं फेफड़ा जो है मुख्य श्वसन अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। वाष्पोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी अंग कौन सा है? फ्लोएम, जड़, तना या पत्ती? हाँ, ये भी क्लास 6 जैसा क्वेश्चन था लेकिन हमारे एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मेरे को यहाँ देना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? किडनी में, यकृत में, अमाशय में और अग्राशय में? तो 60% बच्चे, 60 से 70% बच्चे किडनी में देते हैं, लेकिन किडनी इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या है? बी, यकृत। हमेशा याद रखना है, बी इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26वां क्वेश्चन हमारे पास, बहुत जल्दी 26वें क्वेश्चन पर आ गए हम लोग आज। लाल रक्त कोशिकाओं का कब्र गृह एवं ब्लड बैंक निम्न में से कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत याद करने वाला। सीबीएसई में अब तक 5 से 6 बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी का कब्र गृह एवं ब्लड बैंक निम्न में से किसको कहा जाता है? यकृत को, प्लीहा को, हृदय को या अमाशय को? तो आप हमेशा इसका आंसर याद रखेंगे, बी, प्लीहा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? यानी सांस लेने वाली बीमारी बोल सकते हैं। टीबी, डायरिया, निमोनिया या बी और सी दोनों? जी, इसका आंसर आएगा डी, बी और सी दोनों, टीबी भी, निमोनिया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28 क्वेश्चन, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन, हृदयाघात, हाइपरटेंशन या पक्षाघात? तो हाइपरटेंशन कहते हैं ना, हाइपर हो रहा है, हाइपर हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो इसका आंसर लगाएंगे हम लोग हाइपरटेंशन। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग की इस वीडियो का, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार ग्रंथि, अमाशय, यकृत या थायराइड? तो यकृत, इसका आंसर हो जाएगा यकृत हम लोगों का।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की वीडियो का। प्रकाश संश्लेषण की इकाई है एटीपी, NADPH2, क्लोरोफिल अणु या इनमें से कोई भी नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण की इकाई जो होती है वो होती है क्लोरोफिल अणु। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। शेयर करना ना भूलिए और कमेंट लिखें। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छे नंबर लाते रहिए और बढ़ते रहिए।